की माटी से अनुपम प्यार है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तुच्छ सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। होकर मायूस न ही शाम की तरह ढलते रहना। जिंदगी एक भौर है, जिंदगी एक भौर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित, त्रिकोणमितीय फलन, जिसके बारे में हमने कोण के मापन की हमने प्रकार पढ़े, रेडियल डिग्री के संबंधित। आज हम जो पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन की जो सारणी होती है उसको किस तरह से बनाएं, और त्रिकोणमितीय उनके जो सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। कई भैयाओं को 10वीं कक्षा में या त्रिकोणमिति का नाम लेते डर लगता है कि त्रिकोणमिति कैसी होगी, क्या होगी, कैसे हमने 10वीं कक्षा में काम किया, आसान नहीं होती है। तो हम उसको आसान करने का काम करें, डरने से, भय बढ़ाने से, और वो डिफिकल्टी बन जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए त्रिकोणमिति 6 जो माप है यहाँ मैंने लिख दिए हैं, और ऊपर जो मैंने लिखा है डिग्री के रूप में और रेडियन के रूप में भी लिख दिया है। 0 डिग्री को हम 0 ही बोलने वाले हैं, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री, और फिर हम शुरू करते हैं त्रिकोणमिति सारणी को बनाने के लिए। त्रिकोणमिति सारणी आपको यहाँ दिख रही है, जिसमें थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है, और 0, π/6, π/4, π/3 और π/2, ये 6 त्रिकोणमितीय माप लिखे हुए हैं। कुछ नई प्रणाली से हम इसको सीखने वाले हैं। आपको आपका जो ये लेफ्ट हैंड हाथ है, लेफ्ट हैंड हैंड को प्रयोग में लेना है। 5 अंगुलियां हैं तो 5 कोण के माप आएंगे। 0 सबसे पहले कौन सा अंगुली, छोटी अंगुली 0 डिग्री पे काम कर रही है, उसके पास वाली 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री, और जो अंगूठा है वो 90 डिग्री का काम कर रहा है। ठीक है, इस हाथ के प्रयोग से आपको त्रिकोणमिति सारणी बनानी है। एक सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे साइन के लिए। तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए हम काम शुरू करते हैं। फॉर्मूला याद करें, त्रिकोणमिति सारणी बनाने के लिए साइन के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n बटा वर्गमूल n बटा 2। वर्गमूल n बटा 2 ये फॉर्मूला है। n क्या है, तो n आपको जिस कोण का मान ज्ञात करने वाले उससे पहले कितनी अंगुलियां हैं वो n है। जिस कोण का मान ज्ञात करने वाले हैं 5 माप है, तो 5 के लिए जितनी पहले अंगुली आएगी वो अपना शुरुआत 0 से करने वाले हैं। तो साइन 0 के लिए बात कर रहा हूं मैं। साइन 0 डिग्री का मान छोटी अंगुली से पहले कोई अंगुली नहीं है, तो n का मान 0 बटा 2 और भाग देने पर 0 हो गया। साइन 0 की वैल्यू निकल चुकी है। साइन 0 के बाद 30 के लिए बात कर रहा हूं मैं। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री के लिए देखिए दूसरी अंगुली है छोटी अंगुली से ऊपर, तो उससे पहले कितनी अंगुली है, 1 है, तो वर्गमूल 1 बटा 2, 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 बटा 2 साइन 30 का मान आ चुका है। साइन 45, तो साइन 45 के लिए देखेंगे आप, तो साइन 45 के लिए तो तीसरी अंगुली है, जिससे पहले कितनी अंगुली आ चुकी है, 2 अंगुली आ चुकी है, तो n का मान 2 लिखने वाले हैं। वर्गमूल n के अंदर 2 बटा 2, परिमेयकरण करेंगे हम इसका, तो वर्गमूल 2 बटा 2। तो हम इसका अगर 2 को हम ऐसे समझे, परिमेयकरण कर लीजिए आप, तो ये परिमेयकरण कर लिया मैंने। ऊपर जब गुणा हुआ तो ऊपर जब वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा हुआ 2, और यहाँ हो गया 2 वर्गमूल 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बटा वर्गमूल 2 साइन 45 का मान बोलेंगे, 1 बटा वर्गमूल 2। 60 डिग्री के लिए बात करने वाले हैं, साइन 60, ठीक है। तो छोटी अंगुली से ऊपर चौथे नंबर पर है, तो पहले कितनी अंगुलियां हैं, 3 अंगुलियां हैं, तो n का मान 3 वर्गमूल 3 बटा 2, वर्गमूल 3 बटा 2।
कॉस के लिए बात करने वाले हैं, साइन 90 के लिए बात करेंगे हम। तो साइन 90 जो वेट कर रहा है अंगूठा थंब, तो इससे पहले कितनी अंगुलियां हो गई? 4 अंगुलियां हो गई। तो n का मान 4 बोलने वाले हैं, वर्गमूल 4 बटा 2, वर्गमूल 4 का मान 2 बटा 2 और 1। तो ये हमने इस हाथ का प्रयोग करके ये 5 माप हमने त्रिकोणमिति साइन के ज्ञात कर लिए हैं। 0 1 बटा 2, ठीक है। साइन 45 का मान 1 बटा वर्गमूल 2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3 बटा 2 और साइन 90 का मान 1 बराबर। अब हम कॉस का मान ज्ञात करेंगे। साइन कॉस का मान ज्ञात करने के लिए आप इसको दाएं से बाएं लिख दें। साइन कॉस का मान ज्ञात करने के लिए क्या काम करें? साइन से कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है दाएं से बाएं। जो उसके जो मान आए उनको दाएं से बाएं में परिवर्तन कर लें। तो ये 1 यहां आ जाएगा, वर्गमूल 3 बटा 2 यहां आ जाएगा और 1 बटा 2 बीच में इसलिए यही रहेगा, 1 बटा 2 यहां आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा। साइन के बाद कॉस की वैल्यू भी बना दी हमने। अब हम बताने वाले हैं tan की वैल्यू। तो tan के लिए एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस, जो ये साइन लिखा हुआ है ऊपर साइन है और इसी लाइन को आप अपॉन मान लीजिए। ये जो बीच में लाइन चल रही है इसी को अपॉन मानकर आप ये कॉस, तो आप इसी को देखते रहे और लिखते रहे। 0 बटा 1 का भाग देने पर 0 एक परिमेय संख्या है, अतः 0 में किसी का भाग देते तो 0 होता है, 0 के अलावा। यहां देखेंगे भाग देने पर तो 1 बटा 2 में भाग देने वाला है वर्गमूल 3 बटा 2 का, दोनों में हर समान है तो दोनों में हर समान कैंसिल हो जाएगा। तो शेष जो रहेगा 1 बटा वर्गमूल 3, ये tan 30 का मान बोलने वाले हैं। tan 30 का मान कितना? 1 बटा वर्गमूल 3। 1 बटा वर्गमूल 2, 1 बटा वर्गमूल 2 कैंसिल हो गया 1, वर्गमूल 3 बटा 2, 1 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया वर्गमूल 3। 1 बटा 0 अनिर्धारित, अनंत बोल सकते हैं या अपरिभाषित, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिभाषित, ठीक है। इसकी बात हो गई tan की। tan का मान ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? इसको ज्ञात करने के लिए हमने साइन अपॉन कॉस थीटा का प्रयोग में लिया। अब हम कोड की बात करेंगे तो वापस यही बात करने वाले हैं। जैसे हमने साइन से कॉस को दाएं से बाएं लिखने पर बात बनाई थी, वैसे के वैसे tan के अंदर भी कॉट से भी बात बन सकती है। tan थीटा से कॉट थीटा बनाया जा सकता है दाएं से बाएं लिखने पर। दाएं से बाएं आप इसको नंबर को बदल दें तो इससे ये फिर हमारा बदल जाएगा। सबसे पहले 0 के लिए मान लिखना है तो अपरिभाषित, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, वर्गमूल 3 तो यहां आ जाएगा तो ये कॉट 30 का मान हो जाएगा वर्गमूल 3, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 और कॉट 90 का मान हो जाएगा 0। या इसके लिए एक सूत्र भी आप प्रयोग में ले सकते हैं कि अगर आप चाहो तो cot थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। इसी को प्रयोग करके भी हम कर सकते हैं जो यहाँ पर जो माना है, ठीक है। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं tan थीटा जो होता है cot थीटा बनाना है तो tan के जो व्युत्क्रम है 1 बटा tan, व्युत्क्रम करके भी हम cot के मान बनाए जा सकते हैं। इनको व्युत्क्रम करना होगा। व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या जिसकी संख्या से गुणा करने पर आंसर 1 आए, अंश हर को पलट दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम पर बन जाएगा। sec थीटा और cosec थीटा बनाने के लिए काम करेंगे तो sec थीटा बनाने के लिए आप याद रखेंगे व्युत्क्रम को 1 बटा cos। sec थीटा जो होता है cos का व्युत्क्रम होता है, अंश हर को पलटना, ठीक है। तो ये जो बनाने के लिए मैं काम कर रहा हूं 1 बटा cos से मैं sec को पूर्ण कर रहा हूं। 1 बटा 1 इसका व्युत्क्रम किया, 2 बटा वर्गमूल 3 ये sec 30 का मान हो गया, sec 45 के लिए वर्गमूल 2 बटा 1, 2 बटा 1 sec 60 का मान और 0 जो है लिखा हुआ तो यहां पर जो बात कर रहे हैं 0 बटा 1 है, इसका जो व्युत्क्रम होगा वह 1 बटा 0 होगा और इसको अपरिभाषित बोलते हैं,
अपरिभाषित। अब बात है कोसेक की, तो कोसेक के लिए फिर हम वापस दाएं से बाएं करके हम कोसेक को भी लिखा जा सकता है। कोसेक थीटा को सेक थीटा के दाएं बाएं से लिख सकते हैं, दाएं से बाएं जो मान आए हैं अपरिभाषित। फिर 2 ये वर्गमूल 2 बट्टा वर्गमूल 3 और 1। इस तरह से हमने एक त्रिकोणमिति जो सारणी अभी हमने सीखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ कर काम करना है। यहां इसमें रटने वाली बात कुछ नहीं रखनी है। जब रटने वाली बात हो जाती है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 1-2 बार आप अभ्यास करेंगे तो आप इसको निरंतर सीख पाओगे। इसको लिखिए, हम इसके बाद कुछ त्रिकोणमिति सूत्र पढ़ने वाले हैं। लिखिए समझकर। तो आइए अब हम त्रिकोणमितीय कुछ सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हम प्रयोग सरसमीकरणों को सिद्ध करने में, कुछ फलनों के त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने में इनका प्रयोग किया जाएगा। एक हम यहाँ पर एक फॉर्मूला ले रहे हैं बाई सुपरहेक्सेन। यहाँ पर एक षटभुज बना हुआ है, इस पर समझकर हम कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं, जिससे आपका रटने वाला काम खत्म हो जाए। फॉर्मूले त्रिकोणमिति के सरसमीका सूत्र कुछ बार बार रट के आप इसको डिफिकल्टी बना देते हैं, ये आपको अब दूर करना है। तो देखिए किस तरह से, एक यहाँ पर षटभुज बना हुआ है, 6 शीर्ष है, यहां से शुरू करेंगे हम, उसके 6 त्रिकोणमितीय माप लिख लेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं tan थीटा। सबसे पहले tan थीटा यहां पर लिखा मैंने। tan थीटा के बाद अब ऊपर की तरफ जाकर मैं लिख रहा हूं sin थीटा। sin थीटा के बाद अब उसके पास वाले शीर्ष पर लिख रहा हूं मैं cos थीटा। cos थीटा के बाद यहां पर मैं उसके लिख रहा हूं cot थीटा और यहां cosec थीटा, और अंतिम कौन रह गया, बोलिए, sec थीटा। ये 6 के 6 त्रिकोणमिति में आपको ऐसे आपको व्यवस्थित करना है। याद रखना है कि C वाले जो 3 त्रिकोणमिति माप है वो पास में, तीनों बिंदु पास में रहने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम आसन भुजाओं से बोलते हैं। आसन भुजाओं से जुड़ा हुआ बीच में बिंदु है cot, उससे cos और cosec जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र बनाने वाले हैं। सबसे पहले जो हम फॉर्मूले बनाएंगे वो 2 तरह से हमने कोण मापने के लिए बोला था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है उस दिशा में हम कुछ फॉर्मूले बनाने वाले हैं। क्लॉकवाइज 6 फॉर्मूले बनाएंगे। शुरुआत कर रहा हूं मैं sin थीटा से। तो sin थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन cot थीटा। अगर इसको सॉल्व करें तो sin बनेगा। कंटिन्यू इस तरह से चलते रहेंगे और 6 फॉर्मूले हम बना देंगे। cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन cosec थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन cosec थीटा। और देखिए मैं आगे चल रहा हूं कंटिन्यू, cot थीटा की वैल्यू बनानी है तो इसके आगे कौन है, cosec अपॉन sec। तो cosec थीटा अपॉन sec थीटा। आगे चलिए, cosec थीटा की वैल्यू बनानी है आपको, तो cosec थीटा इज इक्वल टू sec थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। sec थीटा की वैल्यू बनानी है तो sec थीटा की वैल्यू बनेगी sec थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन sin थीटा। sec थीटा की वैल्यू के बाद में tan की बनाएंगे हम, तो tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan के बाद में कौन है, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। ये हमने फॉर्मूले से अभी त्रिकोणमितीय टेबल में इसको प्रयोग किया था। tan थीटा का मान निकालने के लिए sin में cos का भाग दिया था। तो ये हमने जो बनाए हैं किस तरह से बनाए, क्लॉकवाइज करके, सी क्लॉकवाइज। अब मैं वापस इसी को फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन करता हूं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो अब यहां पर ये इस तरह से फॉर्मूले परिवर्तन हो जाएंगे। तो वापस मैं शुरुआत नहीं से करता हूं, साइन से करता हूं मैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए tan अपॉन sec, tan थीटा अपॉन sec थीटा sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी। फिर वापस और चलिए आगे, sec sin के बाद में tan थीटा की वैल्यू बना रहा हूं मैं,
एंटी क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हैं, तो sec अपॉन cosec, sec थीटा में अगर cosec थीटा की वैल्यू का भाग है तो tan थीटा की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अपॉन cot थीटा। cosec की वैल्यू बनानी है तो cosec के बाद में कौन कौन है, cot अपॉन cos। एक अनुपात बन रहा है, दो त्रिकोणमितीय मापों का अनुपात बन रहा है। फिर एक अंत में आपको cot थीटा की वैल्यू बनानी है, cot थीटा के बाद में है cos अपॉन sin। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ अनुपात जो बनाए हैं, कहीं ना कहीं हम इनको निरंतर यूज में लेते रहते हैं त्रिकोणमितीय सरसमीका में। आइए कुछ और हम फॉर्मूले बनाते हैं। देखिए अब सुपर हेगेन फॉर्मूला बोला जाए इसको। अब हम एक काम करते हैं, यहां पर ये जो लिखे हुए हैं इनको मैं इस तरह से सम्मुख सिर से मिला रहा हूं। ये तो इनको सम्मुख सिर से मिलाने पर क्या होगा, तो सम्मुख सिर से मिलाने पर इनका और इनका गुणनफल जिसको मैंने मिलाया है sin cosec, sin थीटा डॉट cosec थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, tan थीटा cot थीटा गुणनफल 1, sec थीटा cos थीटा गुणनफल 1। तो ये जो तीन फॉर्मूले बनाए हैं, इन तीन फॉर्मूले से हम जो कहते हैं व्युत्क्रम हम प्राप्त कर सकते हैं। हर एक से दो फॉर्मूले हम बना देंगे। साइन का व्युत्क्रम 1 अपॉन cosec थीटा, वह अगर आपको cosec चाहिए तो cosec थीटा का व्युत्क्रम बोलेंगे 1 अपॉन sin थीटा। ये मैंने दोनों इसी से बनाए। sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, तो sin थीटा बराबर 1 बटा cosec थीटा, या दूसरा बनाना है cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। तो ये हमने इस सुपर हेगेन फॉर्मूले से बनाया है। tan थीटा बराबर 1 बटा cot, cot थीटा बराबर 1 बटा tan। ये फॉर्मूला इससे और दो बनाएंगे हम कि tan थीटा बराबर क्या होगा कि cot आएगा व्युत्क्रम बटे में, तो 1 बटा cot थीटा। वह cot थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बटा tan थीटा। दो फॉर्मूला इससे सिर्फ बना दीजिए। sec थीटा बराबर क्या होगा बोलिए, cos ले आइए अब अपॉन में 1 अपॉन cos थीटा, और दूसरा ले जाइए तो cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू 1 बटा sec थीटा। तो ये हमने sin और cosec का गुणनफल से 1, tan और cot का गुणनफल से 1, sec और cos थीटा के गुणनफल से 1 से ये व्युत्क्रम के फॉर्मूले बनाए। तो इसको हम व्युत्क्रम फलन बोलकर हम बोल सकते हैं। कौन किसका व्युत्क्रम होता है त्रिकोणमितीय में, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। लिखिए समझकर, और हम फॉर्मूले सीखेंगे। तो आइए अब हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमितीय सरसमीका। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये जो फॉर्मूले जो बन रहे हैं आपको डिफिकल्ट लगेंगे जब तक आप उनको रटने का काम करोगे। त्रिकोणमितीय फलन जब रटते हैं तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो रटने वाला काम वहां ठप हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको समझने का काम करें। ठीक है, बाय सुपर हेगेन से हम इस फॉर्मूले को समझ रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, ये जो चतुर्भुज बनाया हुआ है इसके अंदर अब आगे हम यहां पर कुछ एंगल बनाते हैं, कुछ पॉइंट लेकर। सबसे पहला यहां से शुरू करते हैं, साइन और cos के बीच में नंबर 1 क्लॉकवाइज से हम फॉर्मूले बनाएंगे। फिर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम देते हैं 1। ये जो पॉइंट है जो तीनों विकर्ण हमको प्रतिचित करते हुए 1। फिर हम एक एंगल को छोड़कर दूसरा नाम देते हैं क्लॉकवाइज बनाकर 2। ठीक है, फिर एक एंगल और छोड़कर क्लॉकवाइज नाम देते हैं एंगल नंबर 3। अब आपको 3 शीर्ष लेकर सरसमीका बनानी है। पहली सरसमीका बनाएंगे तो यहां से साइन से शुरू करेंगे, 3 बिंदु के शीर्ष लेने हैं और सरसमीका बनेगी।
साइन से शुरू किया हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा बिंदु आ गया शीर्ष का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और तीसरा बिंदु वापस यहां पर आएंगे तो इस बिंदु का शीर्ष का नाम है 1। पहली सरसमिका तैयार हो गई। दूसरी सरसमिका की बात कर रहा हूं मैं, तो एंगल नंबर 2 क्लॉकवाइज की बात करनी है, तो सबसे पहले क्या बिंदु 1, तो 1 प्लस इसको आगे बढ़िए तो दूसरे बिंदु पर आएंगे शीर्ष नंबर 2 पर, तो इसमें लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इसको तीसरे को आगे मिलाएंगे तो बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी जो हम बना रहे हैं वो क्लॉकवाइज करके बना रहे हैं, ठीक है। तो अभी तीसरा हम जो फॉर्मूला बनाने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए क्या बनेगा, तो शुरू कीजिए वापिस 1, यहां से शुरू कीजिए 10 से। पहला बिंदु कौन सा, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर को यहां ले जाइए, क्लॉकवाइज की बात करनी है 10, इस बिंदु का निर्देशांक प्लस 1, और वापस इसको आगे क्लॉकवाइज बढ़ाइए तो इक्वल sec स्क्वायर थीटा। तीन फॉर्मूले बनाए हैं, वो फॉर्मूले किसके हैं, त्रिकोणमितीय सरसमिका के, क्लॉकवाइज बनाए हैं। अब अगर हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करें, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो फिर क्या करना होगा, इन तीर को आप बदल दीजिए। अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये तीर मैंने अब बदल दिए, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्मूले बनने वाले हैं। तो प्लस की जगह अब माइनस बोलना है, प्लस की जगह माइनस बोलना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, शुरू कीजिए यहां से एंटी क्लॉकवाइज। पहला पॉइंट कौन सा है, 1, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज पहला फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, तो सबसे पहले 1 माइनस, आगे बिंदु पर जाइए cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तीसरे बिंदु पर जाइए निर्देशांक में sin स्क्वायर थीटा, नंबर 1 कौन पर। फिर आप इसी तरह आप यहां पहुंच जाइए, तो यहां देखिए क्या है, पहला बिंदु cosec स्क्वायर थीटा, जहां भी त्रिकोणमिति वहां पे स्क्वायर बोलना ही है। फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में घूमकर आगे जाइए तो माइनस लगाना है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, और cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, फिर इस बिंदु को यहां मिलाएंगे तो सेंटर पे आ गया, इसको हमने 1 माना है। तीसरा फॉर्मूला एंटी क्लॉकवाइज में और बनाएंगे हम, तो देखिए क्लॉकवाइज है तो tan थीटा, तो tan स्क्वायर बन जाएगा, और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज में यहां ले आइए, एंटी क्लॉकवाइज है माइनस लगाना है, और sec स्क्वायर थीटा, फिर इसको मध्य शीर्ष तक पहुंचाना है इज इक्वल टू 1। तो ये हमने जो फॉर्मूले बनाए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज से हैं, त्रिकोणमितीय सरसमिका है, इसमें इसको रटने का काम करेंगे तो फिर प्लस माइनस की गड़बड़ हो जाएगी और कहीं न कहीं सरसमिकाओं प्रश्न में गलती होगी। तो इसको इस विधि से समझे, प्रयास करें, 1-2 बार करने से याद हो जाएंगे, फिर पक्षांतर करके और फॉर्मूले इसके बन सकते हैं। तो आइए अब और हम कुछ फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय पूरक। त्रिकोणमितीय पूरक की बात करेंगे हम, तो किस तरह से त्रिकोणमितीय पूरक होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इंग्लिश में जिसको बोला जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कि जो सबसे पहले 3 आपको तीर बनाने हैं, दोनों तरफ तीर बना सकते हैं। फिर दूसरा tan और cot की सीध में भी आप एक दूसरा तीर बना दीजिए tan और cot के अंदर। फिर तीसरा फॉर्मूला में ऐसे क्या पढ़ने वाले हैं हम, त्रिकोणमितीय पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, कौन, त्रिकोणमिति में किसका पूरक होता है, उस पूरक कोण की हम जानकारी करने वाले हैं, पूरक कोण की जानकारी करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से, तो सबसे पहला जो पूरक कोण होगा, किस किस की तरफ तीर है वो इसका पूरक है। पूरक कोण का अर्थ मतलब वे दो कोण जिनके कोणों का योग 90 डिग्री हो। फिर त्रिकोणमिति में कौन कौन से पूरक होंगे, एंगल को दोनों को जोड़कर 90 डिग्री बनना चाहिए। तो जैसे साइन के लिए बात करनी है तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो यहां पर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 90। फिर साइन का पूरक कोण, तो यहां से आप देखिए साइन कॉस, ठीक है, साइन का पूरक कोण कॉस पूरक बोल सकते हैं, विपरीत बोल सकते हैं हम, क्योंकि दोनों के अंदर व्युत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय मतलब विपरीत प्रतिक्रिया भी लग सकती है, वही हम यहां पर बोल सकते हैं। कॉस
90 माइनस थीटा अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ पर हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पूरक की बात करें tan थीटा तो क्या बोल सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। व्युत्क्रम सॉरी अब उत्क्रमणीय से बोल सकते हैं वापिस cot 90 माइनस थीटा तो यहाँ पर बोल सकते हैं tan थीटा। एक और अंत में cosec, ठीक है sec cosec की बात करते हैं तो cosec 90 माइनस थीटा तो क्या बोल सकते हैं sec थीटा। विपरीत करो sec 90 माइनस थीटा तो क्या बोल सकते हैं cosec थीटा। इस तरह से प्रत्येक को आप पूरक बनाकर भी याद कर सकते हैं। sin का पूरक cos, cos का पूरक sin, tan का पूरक cot, cot का पूरक tan और sec का पूरक cosec, cosec का पूरक sec। एक की तरफ जितना है दूसरे पूरक के लिए 90 में से उसको माइनस करना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमने आज त्रिकोणमितीय माप और टेबल सारणी और फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं उसको आपको अच्छी तरह से समझना है, अभ्यास करना है